जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। अभी तो प्री मॉनसून आया है और बहुत भीषण आपदा है, पानी से आप देख सकते हैं और ये गेट भी टूट चुका है। मॉनसून तो आना बाकी है। देखिए पहाड़ों का क्या हाल है। रानीखेत में सड़कों पर सैलाब बह रहा है। भारी नुकसान की मंदिर पानी पानी हो चुका है। भारी नुकसान की पानी के बीच काफी देर तक लोग फंसे रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बादल फट गया होगा इस पर। कहीं बारिश तो कहीं मलबे का कहर। जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। जून में जल आ गया है। और बहुत भीषण आपदा है, पानी से आप देख सकते हैं। डराने वाली और ये ये गेट भी तस्वीर टूट चुका देखिए। ये तस्वीरें हैं रानीखेत के पास बिनसर की, जहां भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब बहने लगा। पानी देखिए और पानी की रफ्तार देखिए। बहाव इतना तेज कि कोई भी बह जाए। यहाँ इस मंदिर में पानी भर गया। भारी बारिश की वजह से मंदिर की दीवार और गेट टूट गया। देखिए कुछ लोग पानी के तेज बहाव के कारण यहाँ फंसे हुए हैं। काफी देर बाद जब पानी का बहाव कम हुआ तो ये लोग बाहर निकल पाए। अगले कुछ दिनों में अल्मोड़ा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अब आपको दिखाते हैं देहरादून के माल देवता इलाके की तस्वीरें। यहाँ प्री मॉनसून की बारिश की वजह से भारी मात्रा में मलबा सड़क और खेतों में आ गया है। मलबे का बहाव सड़क की ओर था और मलबा इतना ज्यादा था कि कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लिहाजा जिस वक्त मलबा आया आसपास ज्यादा लोग नहीं थे, वरना कई जान जा सकती थी। रोड कटिंग हुई तो इनका कोई डंपिंग जोन नहीं है यहाँ पे। इन्होंने रोड कटिंग का मलबा यहाँ डाल दिया तो वो धीरे धीरे मतलब बारिश हुई इसलिए नीचे आ गया। आज सुबह आए, सुबह मतलब ये 4:30 बजे के बाद ही आया। यहाँ पे कुछ घरों को भी नुकसान हुआ? सर घरों यहाँ काफी घरों में मलबा घुसा आगे। क्या हो ना लापरवाही पूरे विभाग की। इनको बोला गया, हमने बार बार गांव वाले जा जाके बोले कि भाई यहाँ जाल लगवाओ जाल लगवाओ जाल लगवाओ। ये कह रहे जी हम अपनी व्यवस्था करवा देंगे आपकी। ये व्यवस्था दिख रही है आज इनकी जब यहाँ मलबा आ गया इतना है। यहाँ पर कोई डंपिंग जोन भी नहीं? कोई डंपिंग जोन नहीं है। ये कह रहे हैं 0 पॉइंट से लेकर 4 किलोमीटर तक डंपिंग जोन है। कहीं दिखा दे डंपिंग जोन है तो कहीं। और बहुत भीषण आपदा है, पानी से आप देख सकते हैं और ये गेट भी टूट चुका है। अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में मॉनसून दस्तक देने वाला है। प्री मॉनसून में जब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो मॉनसून की बारिश में हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। लिहाजा प्रशासन की ओर से लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से ऊंचे इलाकों से पानी और मलबा तेजी से निचले इलाकों की ओर बहने लगता है। ऐसे में बारिश से यहाँ बड़ा नुकसान होता है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि 12 जून को पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में जबरदस्त बारिश की संभावना जताई जा रही है। 10, 11 और 13 तारीख को उत्तराखंड के विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा भी मिल सकती है, जबकि 12 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है, जैसे कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी जनपद है। और बहुत भीषण आपदा है, पानी से आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि जून का महीना पहाड़ के लिए संकट काल साबित हो सकता है। लिहाजा उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लोगों को जून में सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बच्चों की वैक्सीन जल्द आने वाली है। बच्चों को लगने वाली वैक्सीन का ट्रायल कानपुर में शुरू हो चुका है। पहले फेज में 12 वॉलंटियर किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। अच्छी बात यह है कि अब तक किसी भी किशोर में साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है।
दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई के बाद अब कानपुर में भी बच्चों की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। कानपुर के प्रखर हॉस्पिटल को क्लिनिकल ट्रायल का सेंटर बनाया गया है। गुरुवार को शहर के 12 से 18 साल के 12 वॉलंटियर किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। भारत बायोटेक की बनाई गई बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल 50 वॉलंटियर पर किया जाना है, जिसकी स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अभी तक देखिए हम लोगों को 50 वॉलंटियर्स करने हैं। उसमें हम लोग उन्होंने कल कर लिए थे, आज भी 2-3 हुए तो 15 के आसपास हो चुके हैं। कोई इस प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। माइल्ड फीवर हल्का हो जाना या इंजेक्शन साइट पे थोड़ा लोकल पेन हो जाना, इसके अलावा कोई ऐसा अनटूवर्ड इफेक्ट नहीं देखा गया है। सबसे अच्छी बात ये रही कि वैक्सीन की पहली डोज के किसी भी किशोर में कोई खास साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। अब 28 दिन के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। बच्चों को वैक्सीन लगाने से पहले डॉक्टर्स उनका एंटीबॉडीज और टी सेल्स की जांच करते हैं। इसमें यह है कि 12 से 18 साल के बच्चों में हमने 12 बच्चे करीबन लिए हैं, 1-2 बच्चे और आ गए हैं आज। तो उन बच्चों को पहले उनका RT-PCR फॉर कोविड और उनका एंटीबॉडीज़ भी कराया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि बच्चा जो है कोविड से ग्रसित नहीं है और पहले ग्रसित हुआ भी नहीं था। इसके बाद उस बच्चे को कोवैक्सीन का इंजेक्शन दिया जाएगा और वो इंजेक्शन फिर 28 दिनों के बाद दोबारा बुलाया जाता है, तो उसमें देखेंगे कि एंटीबॉडीज़ कितनी बनी। भारत बायोटेक की वैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल करने के लिए ICMR ने प्रखर हॉस्पिटल को सेंटर बनाया है। इससे पहले भी बड़ों के लिए वैक्सीन ट्रायल का केंद्र इसी अस्पताल को बनाया गया था। पहले फेज में 12 से 18 साल के किशोरों पर ट्रायल किया जा रहा है, तो दूसरे फेज में 6 से 12 साल के बच्चों पर और तीसरे फेज में 2 से 6 साल के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से श्याम तिवारी की रिपोर्ट। जून में पड़ रही भीषण गर्मी से आम जनता ही नहीं बल्कि भगवान भी परेशान है। अयोध्या में रामलला को भीषण गर्मी में बचाने के लिए रामलला विराजमान के दरबार को फूलों से सजाया गया है। कई क्विंटल फूलों से अस्थायी मंदिर को सजाया गया है, जिससे रामलला को तपिश से ठंडक मिल सके। रामलला मन मोह लेंगे, आप रामलला को देखते रह जाएंगे। फूलों से सजे रामलला विराजमान, फूलों से हुआ रामलला का श्रृंगार। रामलला विराजमान को देखिए, फूलों से सजी इस झांकी को देखिए। रामलला के चारों तरफ सिर्फ फूल ही फूल हैं। कई क्विंटल फूलों से रामलला के अस्थायी मंदिर को सजाया गया है। देखिए, पास ही हनुमान जी के आसपास भी सिर्फ फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। यूं तो रामलला को हमेशा फूल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन इस बार फूलों की ये सजावट खास है और इसका मकसद भी खास है। इन फूलों के जरिए रामलला को ठंडक देने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। अयोध्या विवाद पर फैसला आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के हाथ में रामलला परिसर और विराजमान रामलला की व्यवस्थाएं आ गई, जिसके बाद से रामलला को हर सुविधा दी जा रही है। रामलला के लिए एयर कंडीशनर लगाया गया है, तो हर उत्सव भी धूमधाम से मनाया जाता है। 25 मार्च 2020 को भगवान रामलला अस्थायी मंदिर में ले जाए गए थे, जिसके बाद उन्हें कई बार फूलों से सजाया गया। लेकिन सनातन धर्म परंपरा के मुताबिक गर्मी के मौसम में भगवान को फूलों की झांकी से सजाया जाता है, ताकि उन्हें ठंडक मिल सके। वैसे गर्मियों में चाहिए कि हम शीतल आरती करें। शीतल आरती मतलब पुष्प की आरती, फूल की आरती। क्योंकि इस वर्ष का जो है अभी 2-3 दिन गर्मी पड़ी, कोई गर्मी भी नहीं सा पड़ी, तो इसी उपलक्ष्य में का अमावस्या है और गर्मी भी है, तो भगवान के दर्शन हो गया है, खुल गया, सभी लोग भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो इस विषय में हमारे जो ट्रस्ट वाले हैं उन लोगों ने आज जो है फूल बंगला की झांकी किया है। रामलला का ये श्रृंगार जिसने भी देखा वो देखता रह गया। फूलों से सजे रामलला विराजमान के इस रूप ने सबका मन मोह लिया।
निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18, अयोध्या। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।